हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गीरा मैथमेटिक्स क्लासेज। आज के इस वीडियो में आप वर्ग 10 का गणित एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बेहतरीन तरीके से देखने वाले हो। चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा और इस चैनल से पढ़ करके आपको 100 आउट ऑफ 100 10th में आना ही फिक्स है। तो चलिए आइए सीखते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को बिना किसी देरी किए। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, इस वर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दीजिएगा। विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक वो पूर्णांक होता है जो 2 का पहाड़ा में नहीं मिलता है, यानी कि 2 का टेबल में नहीं मिलता है। तो दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई क्या है, पूर्णांक है। तो ऐसा सवाल यदि आ जाता है पेपर में तो इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए इसके लिए सबसे पहला लिखिएगा, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सबसे पहला लाइन यही लिख देना है, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। एकदम इसे मेमोराइज कर लीजिए, कॉपी पे नोट कीजिए। तथा b बराबर 6 मान लेते हैं, सबको इसी रूप का लाना है, तो b हम क्या मान लिए, 6। अब लिखिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तीनों लाइन बस अच्छे से समझिए, आगे आपको अब अच्छे से समझाते हैं। देखिए, माना एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, पहला लाइन, दूसरा b बराबर 6 और तीसरा में ये लिख दीजिएगा। इसके बाद विशेष यहां समझिए। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कह रहा है, तो इस a को यदि हम इस b मतलब एक्चुअल में भाजक होता है, तो इससे यदि हम भाग देते हैं और मान लेते हैं कि कोई भागफल q और शेषफल क्या आएगा, r आएगा। शेषफल क्या आएगा, r आएगा। तो पहला वीडियो में आप जानते हैं कि a बराबर क्या हो जाएगा, जी सर 6q, मतलब ये जो भाज्य है वो भाजक गुने भागफल यानी 6q और प्लस r के रूप का होता है। एक बात अभी आपको मेन सीखना है क्या, कि ये जो r है ना, वो हमेशा, ये जो r देख रहे हो वो हमेशा क्या होगा, इससे छोटा होगा। r क्या होगा, इससे छोटा, मतलब r 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, लेकिन 6 नहीं हो सकता। r हमेशा इससे छोटा होगा। यहाँ अगर 5 रहता तो यहाँ 4 तक ही लिखते, यहाँ 7 होता तो यहाँ 6 तक ही लिखते, मतलब r हमेशा इससे क्या होता है, छोटा होता है। तो अब मान लीजिए कि a किस किस रूप का होगा, ये जो a देख रहे हैं, ये सबसे पहले अगर मान लीजिए r 0 है, मान लेते हैं r 0 है, तो a जो है वो 6q + 0, 6q+1, 6q+2, 6q+3 या 6q+4 या 6q+5 के रूप का हो सकता है ये a, मतलब बारी बारी से r हम रखेंगे। तो लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से a संख्याओं अब किस किस रूप का होगा, तो मान लीजिए अगर हम 0 लेते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा, b तो 6 है। अगर मान लीजिए यहाँ 0 लेते हैं तो क्या होगा, 6q+0, तो 6q+0 ना लिख करके सिर्फ लिखते हैं 6q, ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है, तो 6q+1, 6q+2, 6q+3, है ना। अब थोड़ा सा इसे इरेज कर देते हैं, आप अच्छे से यही समझिए जो आपका नोट्स बनेगा। देखिए a संख्याओं 6q, 6q+1, 6q+2, 6q+3 कहां तक लिखेंगे, 6 है तो 5 तक, तो 6q+4, 6q+5, ये 5 है, के रूप का हो सकता है, ठीक है। देखिए b माने थे 6, ठीक है, तो a जो है, जो a है, आप जानते हैं bq+r होता है a का फॉर्म पहले से, तो bq यानी bq+r, क्या लिए 0, तो ये सिर्फ 6q लिखेंगे। अगर r हम 1 लेंगे तो 6q+1, r2 लेंगे 6q+2, r3 6q+3, ऐसे 5 तक ही लेंगे। क्यों, क्योंकि इससे छोटा ही लेना है, बस वहां तक लिख देंगे के रूप का हो सकता है। अब आप देखिए यहां क्या लिखा है, विषम पूर्णांक, तो लिखेंगे चूंकि, ठीक है, a को क्या मान लिए, विषम पूर्णांक, तो लिखेंगे चूंकि a
एक विषम पूर्णांक, ये सब लिखिएगा, पूर्णांक है, इसलिए यह, देखो a क्या एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह, देखिए ध्यान से, ये देखिए, फिर ये देखिए, और फिर ये देखिए, तीनों को देखिए ध्यान से, 6q 6q + 2 6q + 4 को, ये सब 2 से कट रहा है, देखिए 2 से ये भी जाएगा, 2 से ये दोनों भी, 2 से ये दोनों भी, इसमें ये तो जा रहा है, ये नहीं जा रहा है, तो मतलब ये तीनों 2 से कट रहा है, तो भाई 2 से कट रहा है तो वो विषम कैसे हुआ, विषम तो 2 से नहीं कटता है, तो वही लिखेंगे, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यह 6q + 2 और 6q + 4 के रूप का नहीं हो सकता, नहीं होगा भी लिख सकते हैं, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, तो लिखेंगे क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि ये सभी 2 से, किससे, 2 से भाज्य है, 2 से भाज्य है, मतलब ये सभी 2 से कट रहा है, और अगर ये तीनों नहीं होगा तो बच गया वही तो होगा, है ना, जो बच गया है वही तो होगा, इसलिए लास्ट में लिख दीजिएगा अतः कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा, जो बच गया है, जी सर, 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 के रूप का होगा, बस खत्म, यही आपका आंसर हो गया, यही तो लाना था, 6q + 1 3 5, और वही तो ला दिए, देखिए आराम से, इसी रूप का होगा, तो बहुत ही आसान है, एक बार फटाफट पूरे समझा देते हैं। सबसे पहले मान लीजिएगा कि a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, b मान लेना है 6, फिर लिख दीजिएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेय से a संख्याओं, देखिए 6q, क्योंकि a बराबर होता है bq, तो 6q, b अभी 6 है, तो लिखेंगे a संख्याओं 6q, और r बारी बारी से लेना है 0 1 2, तो पहले 0 लिए थे 6q, 1 लिए थे 6q + 1 2 3 4 5, ऐसे लिख देंगे के रूप का हो सकता है। अब लिखेंगे चूंकि a एक विषम पूर्णांक है, विषम मतलब 2 से नहीं कटता है, इसलिए यह इसका और इसके रूप का नहीं होगा, क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि ये सभी 2 से भाज्य है, मतलब सभी 2 से कट रहा है, अतः जो बच गया था कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और यदि आपका मन है कि हम 100 आउट ऑफ 100 लाए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, पर डे वीडियो आएगा, अभी एक आ रहा है, 2 वीडियो देंगे हम, VVI क्वेश्चन देंगे, ऑब्जेक्टिव देंगे VVI, और आपको पक्का 100 आउट ऑफ 100 दिलाएंगे, बस आप चैनल से बने रहें।